अभी हमारी मौजूदगी संपतचक नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में है और अभी जिस शख्स के पास पहुंचे हैं ये वार्ड 4 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, महेश नेता हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो इनके क्षेत्र में जिस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है इस पर क्या विचार रखते हैं। इनसे महेश जी, आपके क्षेत्र में इस प्रकार से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और जहां तकला हम देखे हैं कि क्षेत्र में कई मोहल्ले डूबे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है और क्या इस पर अभी तकला आपके द्वारा किया गया है और करने वाले हैं? देखिए, मैं कितना बार नगर परिषद को, स्कूटी साहब को लेटर पर लिख लिख कर योजना के बारे में दिया गया है और मेरा वार्ड जो है जल जमाव समस्या है इलाका, लेकिन नगर परिषद में जो भी स्कूटी साहब आते हैं तो सिर्फ नगर परिषद में ही चेयर पर बैठ के पूरा नगर परिषद संभालते हैं। क्षेत्र में एको बार घूम के नहीं देखते हैं कि मेरा ड्यूटी यही है कि नगर परिषद की जनता किस तरह से रह रहे हैं, लोग पानी है कि नहीं है। आज जो भी समस्या है साफ सफाई बढ़िया से नहीं होता है और इसमें तो हम सारा गलती नगर परिषद के जया कुमारी ईओ साहब हमारी हैं, मैम हैं, हम सारा दोषी उन्हीं को देते हैं। कैसे उनको दोषी कैसे दे रहे हैं? नगर परिषद का वो मालिक हैं, नगर परिषद का मालिक हैं और सारा नगर परिषद उन्हीं पर चलता है, सारा नगर परिषद उन्हीं पर डिपेंड करता है। मैं 7/8/2024 को हमारे घर के बगल में पीपल का एक पेड़ है, वहां पर सफाई एजेंसी का लेबर आता है, चेंबर साफ करके चल जाता है, चेंबर में भी नहीं हिलता है बढ़िया से। और करीब 100 फीट जो है पाइप, होम पाइप दिया हुआ है, हम लोग का पूरे इलाका का मुख्य नाला है जो कि शेखपुरा 3 नंबर वार्ड का ऊपर से पानी बहुत आता है, यही एगो वैसाई पैन है। वो पाइप हमको लगता है कि करीब 1 महीना पहले से वो पाइप पूरा कीचड़ से जाम हो चुका है और मैं इसका क्यों बार नगर परिषद स्कूटी मैम को लेटर लिख कर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक और इसी का कारण हमारा वार्ड के तमाम जनता, माताओं एवं बहनों जलमग्न में डूबे हुए हैं। एक बात बोले कि ईओ के द्वारा इसकी पूरी जिम्मेवारी है, उनको जो आज व्यवस्था है और जो सिस्टम है और जो पूरा आपके क्षेत्र जो डूबा हुआ है उसका पूरा जिम्मेवारी ईओ साहब पर दी है जी। लेकिन महेश जी, कहना है कि आरोप लगाना बहुत आसान है किन्हीं चीज पर। क्या आपने आरोप जो लगाया ईओ पर, क्या आपने लिखित आवेदन दिया है या जी, मैं सिर्फ भरवली ऐसी आरोप? जी नहीं, मैं मौखिक तो आज तक बातें नहीं किया हूं, या कहीं विभाग हो या नगर परिषद हो या नगर विकास हो, कहीं भी हम मौखिक बात नहीं करते हैं, हम लिखित में बात करते हैं और लिखित में मैंने आवेदन दिया है, लिखित में मैंने आवेदन दिया है जिस पर कोई अभी तक कार्रवाई न हुई है। और हम समझते हैं कि 2025 में फिर विधानसभा के चुनाव है, 26 में फिर मुखिया के चुनाव है, 27 ऐसी पार हो जाएगा, नगर परिषद ऐसी माने नरकीय स्थिति का संभावना बना हुआ रहेगा और हम लोग का जो पंचायत राज था इससे कहीं बढ़िया था। नगर परिषद में हम लोग आकर बहुत गिलानी हम लोग का महसूस हो रहा है और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय डॉक्टर रामानंद यादव जी, हमारे पटना साहिब के जो क्षेत्रीय रविशंकर बाबू हैं,
वो दोनों आदमी सिर्फ वोट लेके आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में जब से जीत के गए हैं, संपाचक तमाम नगर परिषद के मैं बात करता हूं, आज भी उनका चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। जात पर आप वोट माना करते हैं? विधायक जी अगर फतुहा विधानसभा के विधायक अगर जीतने के बाद आज तकला आपके क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो जात पर आप न बटे, फिर जात पर वोट आप न दीजिएगा, विकास पर वोट आप देते हैं। देखिए, हम जात पात पर वोट नहीं देते हैं। हमारा विकास सुंदरता होना चाहिए, या किसी विधायक एमपी का चेहरा सुंदरता हम पसंद नहीं करते हैं। और 3 बार से यहां से माननीय डॉक्टर रामानंद यादव जी को हम जिताते आए हैं। रविशंकर जी भी ये 3री बार जीते हैं, लेकिन आज तक मेरे वार्ड में कोई विकास के कार्य नहीं हुई है। इसलिए मैं अभी 25 में मैं सोच समझ के मतदान करूंगा। यानी कि जो 25 का जो चुनाव विधानसभा का होगा, हाँ, उसमें रामानंद यादव का वोट इस क्षेत्र के जनता देंगे या ना? नहीं, हम नहीं देंगे वोट। हमारा विकास सुंदर होना चाहिए। आज हम कहीं से पेपर निकाले हैं तो देखे हैं कि 28-29 गो पूरे फतुहा विधानसभा में मरमती न्यू रोड का मैंने अनुशंसा किए हैं, लेकिन आज जो मेरा खेमनी चक से मनोहरपुर कछवाड़ा तक जो रोड जाती है, आज जर्जर स्थिति है। क्या ये रोड विधायक जी को नहीं नजर आ रहा था? क्या मैंने वहां आदमी जाएगा तो वहीं योजना लिखाएगा? ये सब चीज से मैं बहुत दुखी हूं और मैं नफरत करता हूं। और याचिका के द्वारा विधानसभा में पास हुआ था 13 योजना मेरा वार्ड में, लेकिन आज भी एक योजना का मेरा वार्ड में विकास के कार्य नहीं हुआ है। एक भी विकास के कार्य नहीं हुआ है। वार्ड पार्षद का जितना क्षमता है उतना ही ना हम लोग करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। हमसे तो पावरफुल है, ऊपर लोग हैं, एमपी साहब हैं, विधायक जी हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। आपके क्षेत्र में काम करने के लिए, आपके वार्ड में काम करने के लिए नगर परिषद के द्वारा क्या क्या चीज उपलब्ध करवाया गया? नगर परिषद में उपलब्ध कहां कुछ है। हमारा वार्ड में अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। हमारा वार्ड में 2 गो टेंडर भी हुआ है, उसका ठेकेदार है सवेंद्र जी। 3 महीना से गड्ढा खन के छोड़ दिया है। किसी भी गरीब गुरबा को बाल बच्चा उसमें डूब के मर भी सकता है, इसका भरपाई कौन करेगा? और 9 महीना से स्टैंड ट्यूबवेल का बोरिंग करा के छोड़ा हुआ है, जो कि पानी में डूबा हुआ है, उसमें कोई कैप भी नहीं कसा हुआ है। ठेकेदार फरार है। मोटर भी अभी उसमें नहीं लगा है। तो बताइए, ऐसा जो ठेकेदार टेंडर ले लेता है, जिसके पास कोई औजार नहीं है, जिसके पास कोई लेबर नहीं है, न जेसीबी है, कोई क्षमता नहीं है, सिर्फ एगो पेपर का क्षमता है, तो पेपर के क्षमता से विकास के काम नहीं होता है। उसके पास हर चीज व्यवस्था होना चाहिए। आज जो भी हमारे वार्ड जो जलमग्न हो गया है, ये ठेकेदार के वजह से हुआ है। ये गड्ढा नहीं रहता, पानी निकल जाता। पिछले बार एक ठोप पानी मेरे वार्ड में नहीं लगता था, गांव से पश्चिम, जो कि आज ऐसा स्थिति हो गया है कि घर में पानी घुसा हुआ है। बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जाने आने में असुविधा हो रहा है। किसी तरह का पिल्लू है, किसी तरह का सांप बिच्छा है, उसका भी डर बना हुआ रहता है। मेरा वार्ड में सिर्फ जो भी फॉगिंग का काम होता है तो सिर्फ रोड पर से आया, रोड पर से गया। रोडे पर जनता न है। मेरा गांव का चारों तरफ मेरा जनता बसा हुआ है। यानी कि और आपका कहना है कि सिर्फ कागजों पर विकास हो रहा है। हाँ, सिर्फ हकीकत कुछ और है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, कागज पर ही काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे दोषी हैं हमारे
नगर परिषद के ईओ मैम हैं जया कुमारी ईओ मैम से हमने बात की इस मुद्दे को लेकर जी। तो उनका कहना है कि हमारे पास जो पंप हाउस है या संप जो भी उनके पास साधन है वो सारे वार्ड में लगे हुए हैं, लेकिन वहां के जो जल जमाव था उनको ये पता ही नहीं है कि वहां पानी में डूबे हुए हैं लोग। नहीं, देखिए ईओ मैम का सब जानकारी है, ईओ मैम का सब जानकारी है। अभी बात कर रहे थे आप 4 नंबर का नगर परिषद संपाचक के, वो आपको झील फिलाने का काम किए कि 44 का बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है नगर परिषद का मालिक हैं, उनको पता नहीं है कि नगर परिषद वार्ड संख्या 4 कहां पर है। आज 15 दिन से सिटी मैनेजर साहब को, गोपाल सर्किल इंस्पेक्टर है, चेयरमैन साहब को हम बताएं, फिर सोनी ठेकेदार है, ये तो जलिया ठेकेदार है सोनी, ये इतना दिन के अंदर में एक दिन भी मेरे ऑफिस में आके नहीं मिले हैं। और जब फोन करते हैं, जब कहता है कि प्रेशर मशीन जा रहा है, प्रेशर मशीन जा रहा है। ये मोटर लगा के पानी उपछना परमानेंट समस्या समाधान नहीं है। परमानेंट समस्या समाधान यही है कि जो मुख्य नाला है उसका जो पाइप जो कीचड़ से जाम हो चुका है उसको सफाई करवा दें। मोटर के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और मोटर जहाँ तहाँ इधर उधर जो छोटा छोटा मोटा जो पानी है लगा हुआ है रोड पर, वहाँ पर मोटर का यूज हो सकता है। तो ये साफ तौर पर जो आरोप लग रहा था कि इस क्षेत्र का जो जल जमाव है उसका एक ही शख्स है जो इस क्षेत्र को डुबा के रखे हुए हैं, उनका नाम है जया मैम, संपाचक नगर परिषद के ईओ मैडम है। लेकिन सवाल उठता है कि इस क्षेत्र के जो विधानसभा के फतुहा विधानसभा के विधायक कहां हैं? सिर्फ पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद जी कहां हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए जनता के पास आते हैं। इस क्षेत्र की जो जनता की समस्या है उसका निदान कौन करेगा? जनता पानी में डूबते रहेगा कि जनता की समस्या का समाधान करेंगे? मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।